सीडीपी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ आपको याद है? हाँ जी, वो उसके बारे में मतलब भारतीय सांप के बारे में पूछा गया था, अच्छा जी। जो 4 प्रकार के सांप हैं। अच्छा, सीडीपी में जैसे कि वाइट गोट्स की, कोहलबर्ग, झील प्याजे, हाँ, आए ऐसे थे। कुछ क्वेश्चन आपको मिले झील थे? पियाजे से भी आए थे, कोलबर्ग से भी आए थे। अच्छा, तो ऐसे सीडीपी में जो लैंग्वेज आ रही थी, आपको मतलब पढ़ने में कठिनाई का स्तर मतलब कैसा था उसका? नहीं, सीडीपी में ठीक था। अच्छा, और हिंदी का कैसा थोड़ा हुआ? संस्कृत का पेडागोजी थोड़ा था। अच्छा, संस्कृत आपको थोड़ा सा टाइट लगी, भाषा लैंग्वेज उसकी। जी। और हिंदी में कैसा हुआ एग्जाम? ठीक हुआ। कैसे क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ आपको याद है? हाँ, ऐसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मतलब हिंदी में भी आ रहे थे, संस्कृत में भी थोड़ा-मोड़ा आ रहे थे। मैथ में जैसे कि पेडागोजी में 15-15 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेडागॉजी जी। का आ रहा है और न्यूमेरिकल के आ रहे थे, तो बराबर क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कम ज़्यादा संख्या में है, जैसे कि ठीक ही आ रहे हैं। ठीक आ रहे हैं? जी। चलिए, और ईवीएस में कुछ याद है आपको? ईवीएस में पक्षी के बारे में था, गिद्ध के बारे में था। जी। और खास ऐसे विटामिन वगैरह से क्वेश्चन बन नहीं गया? नहीं, विटामिन सी नहीं, विटामिन सी नहीं पूछा था। अच्छा ठीक। ये सब। चिड़िया, हाथी और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे? हाथी से तो नहीं आया था, चिड़िया से आया था वही गिद्ध के बारे में। अच्छा जी, और किसी राज्य के और बारे में ज़्यादा पूछा गया, राष्ट्रीय उद्यान वगैरह से क्वेश्चन आ रहे राज्य के बारे में जो वो केंद्र शासित प्रदेश है उसके बारे में पूछा था। कौन सा? हैं? चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू। हेलो सर, कैसा हुआ एग्जाम आपका? सर ठीक है। बढ़िया जी सर। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं सर सीडीपी में जितने हो सके उतना प्रैक्टिस करें जी सर। बस सर। और क्वेश्चन थे सब ठीक ही थे, और मॉडरेट सर थे, क्या अच्छे कहते हैं, ये सोच के जाएँ कि जो पढ़े वही फंसेगा, उस नहीं फंसेगा। जी सर। प्रैक्टिस का और व्यवहारिक भाषा पे, सचिन सर क्लासेस से? हाँ सर। अच्छा व्यवहारिक भाषा पर अगर पढ़ के जाएंगे वो फंसेगा। जी सर। सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं मिलेगा। बाय गॉसिक आया था क्वेश्चन, कोलबर्ग आएगा था, और मैथ में एलसीएम एचसीएफ आया था। और बुद्धि, व्यक्तित्व, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं? हाँ सर, मतलब लिखा था कि मतलब कि भाषा के विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में आप किसे आप वरीयता देंगे, मतलब बायोगॉसिक थे। और बिहार से पूछा था कि उसमें मधुमक्खी पालन अक्टूबर और दिसंबर मुख्य होता है, और उसमें एक मधुमक्खी में एक रानी होती है जो अंडे देती है, वो मुख्य होती है। पहले दो सही ऑप्शन था और बाकी सब सही गलत थे। और संस्कृत में सर थोड़ा लैंग्वेज जो टफ था बस। हाँ सर, लैंग्वेज मतलब समझ नहीं आया। कैसा हुआ सर आपका? मैथ सर ठीक था, मैथ मतलब व्यवहारिक क्वेश्चन था। व्यवहारिक जी सर। तो 15-15 बराबर क्वेश्चन आ रहे जी हैं या जी फिर जी जी हाँ ज़्यादा हाँ क्वेश्चन सर, आ रहे हैं? लगभग है सर 15 क्वेश्चन तो पेडागॉजी से आ रहे हैं। अच्छा। जी सर, लैंग्वेज पा रहे हैं सर। सारे सब्जेक्टों में 15-15 आ जी रहे जी हैं? जी सर जी। जी सर, थैंक यू सर। सर कैसा हुआ एग्जाम आपका? बहुत अच्छा, इधर आ जाइए। बहुत अच्छा था। और लोग बहुत हौवा बना दिए थे कि सीडीपी बहुत कठिन आ रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सामान्य सा था। दूसरे एक बार और दिए थे, उसमें भी ठीक ठाक था, लेकिन 80 कुछ ज़्यादा। सीडीपी में कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, जैसे जीन प्याजे, वाइट गोट्स की, या फिर और सारे बहुत सारे राइटर हैं? नहीं, बेसिक फैक्ट नहीं पूछ रहा है, उसे घुमा के पूछेगा। अगर कोई बेसिक से पढ़ा होगा तो उसे सही हो जाएगा। कथन आपको देखने को मिले हैं? कथन में हाँ, जैसे आप शिक्षक की दृष्टि से नहीं पूछता है कि आप क्या करेंगे, ऐसा करके सभी का मतलब किसी का फैक्ट नहीं पूछा है, हमेशा वही पूछा है कि अगर आप एक शिक्षक हैं, आप कौन सा ज्ञानात्मक पक्ष क्या बढ़ा रहे हैं, भावात्मक पक्ष, ये सब करके आया था। सर विकास, वृद्धि, उपचार, मापन, मूल्यांकन से ऐसे क्वेश्चन आप? मूल्यांकन से था। मूल्यांकन से क्वेश्चन मिल रहे थे? मूल्यांकन से था, और संज्ञानात्मक विकास से था, और हाँ ऐसे ऐसे करके। हिंदी में कैसे क्वेश्चन आए थे? हिंदी भी बहुत सही था। संस्कृत में थोड़ा लैंग्वेज की वजह से समझ में कम आ तो रहा आपको था। टफ लैंग्वेज थी, थोड़ा सा हाँ, समझने में थोड़ी सी संस्कृत, समस्या हो रही हाँ संस्कृत बोला जाए तो हल्का, लैंग्वेज टफ था। है। अच्छा सर, और बड़े शब्द होने की वजह से समझ में थोड़ा कम आया, बाकी सब सही था। सर मैथ कैसा हुआ? मैथ बहुत आसान था। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बराबर आ रहे हैं या फिर भाषा संबंधित? नहीं, भाषा संबंधित ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम है, बहुत कम कहा जा सकता है। मैक्सिमम 8 क्वेश्चन रहा होगा। सर ईवीएस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? ईवीएस में मधुमक्खी पालन से था। जी सर। उसका पूरा मतलब ऑप्शन में दे दिया था, ऑप्शन काट के लगाना था, जैसे ए बी सही है, बी सी ऐसे क्वेश्चन ऐसा करके था। बाकी सब स्वाभाविक था। ये पर्यावरण से सर आपको कुछ राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन? नहीं, एक भी नहीं। वातावरण, यातायात से कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं? यातायात से ऐसा करके पूछा था कि उड़ीसा की राजधानी और कर्नाटक की राजधानी शायद था, दोनों का बताया था कि दिशा पता करना है कि भारत की राजधानी से किस दिशा में है, मतलब दिल्ली की अपेक्षा। बताना था किस दिशा हाँ, में राज्य पड़ता है। हाँ, दिल्ली की अपेक्षा किस दिशा में है, ये करके। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। सब प्रीवियस ईयर पढ़ाए जाए।
और किस जीन प्याजे वाई गोस्की हाँ। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले थे? हाँ मिले थे। अच्छा। और कैसे क्वेश्चन आपको मापन मूल्यांकन वृद्धि विकास सब थे सारे सब। क्वेश्चन मिल रहे थे? क्वेश्चन सब मिल रहे हैं। मतलब भाषा जो थी उसकी आराम थी, मतलब समझ में आ रही थी, कोई भाषा दिक्कत भी नहीं समझ में आ रही। प्रीवियस ईयर बहुत हेल्प कर रहा है। प्रीवियस ईयर एग्जाम मतलब पेपर देख के जाएं हाँ। और काफ़ी मदद मिलेगी इसमें। हिंदी में कैसे क्वेश्चन थे? हिंदी में भी सब अच्छे क्वेश्चन थे। पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही नहीं, थी? कोई प्रॉब्लम नहीं जी है। सर। और ईवीएस में ईबीएस में भी बस सब जैसे सब कोई क्वेश्चन CTET आपको में याद जो हो तो? दिया है। क्वेश्चन तो वैसे नहीं याद है कोई। चलिए मैम, थैंक यू। हेलो मैम, आइए। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? अच्छे क्वेश्चन आए थे। कुछ क्वेश्चन आपको याद हो? हाँ जैसे मापन मूल्यांकन वृद्धि हाँ, विकास। मापन मूल्यांकन का आया था और उसका आया था जैसे जीन प्याजे वाई गोस्की। हाँ, ऐसे जीन पियाजे का आया था, वाइगोस्की का आया था। बुद्धि और ईवीएस सबसे अच्छा है। बुद्धि से कोई क्वेश्चन पूछे गए थे? बुद्धि से नहीं आया, व्यक्तित्व व्यक्ति से आया था। मूल्यांकन से कोई क्वेश्चन आपको हाँ। मिला था? और मैम क्वेश्चन आते जैसे पूर्वाग्रह रूढ़वादिता से हाँ question आया आपको मिला था, एक आया था। हाँ और कैसे क्वेश्चन आए थे आपको हिंदी वगैरह में कुछ याद हो? कुछ प्रत्यय समाज पर्यावरण हिंदी का आया था, प्रत्यय आया था। सबसे अच्छा ईवीएस हमको लगा। ईवीएस लगा। आपकी सेकंड लैंग्वेज क्या थी? संस्कृत। संस्कृत में कैसे क्वेश्चन आते थे आपको? शब्द रूप धातु रूप वगैरह आपको देखने को मिले? हाँ मिला था। और पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही थी? नहीं, और ईवीएस में कैसे क्वेश्चन आए थे आपको? ईवीएस में मधुमेह से आया था और उससे आया था मधुमेह से। अब भाई क्वेश्चन नहीं आया। चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। क्या हुआ एग्जाम आपका? ये अच्छा। एग्जाम सही था। सीडीपी में कैसे क्वेश्चन थे, कुछ याद हो आपको तो बताएं। मापन मूल्यांकन वृद्धि विकास से कुछ क्वेश्चन आप। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हुआ एग्जाम। सर सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आ रहे थे? सिटी में बहुत अच्छा, जो सचिन सर पढ़ाए थे उसमें जो कोई मतलब सचिन सर से पढ़ा था बहुत अच्छा हुआ। ओनली खाली टफ थी तो वो भी संस्कृत जो लोग पढ़े थे तो उसके लिए तो सही है। जिसको मतलब दिक्कत है संस्कृत में वही बच्चे थोड़ा मतलब संस्कृत सचिन सर के बताए हुए क्वेश्चन फंस रहे हैं एग्जाम में। बहुत ज़्यादा। तो और सर जैसे हिंदी में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं कुछ आपको हिंदी याद हो? में अच्छे आ रहे हैं। यानी सचिन सर बताया था, पॉजिटिव और निगेटिव बताए थे कि पद्यांश के लिए कैसे पढ़ें या गद्यांश के लिए, वो बहुत अच्छे आए थे। जो सचिन सर मतलब जैसे भी बंदा बताए थे पॉजिटिव निगेटिव वाला डाले थे वो, जो मतलब निगेटिव वाले बताए थे कि ये वाले मतलब निगेटिव हैं, जैसे केवल हो गया और एक बाल केंद्रित तो पॉजिटिव बताए थे। ये वाले क्वेश्चन मतलब देखने पे ही तुरंत पकड़ जाते हैं कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा पैराग्राफ में निगेटिव है। आराम से क्वेश्चन मिल जा रहे थे। यस, हिंदी वाला पैराग्राफ जो है आसान था, लेकिन संस्कृत का पैराग्राफ जो है बहुत टफ। नहीं, मतलब थोड़ा सा लेवल ठीक ठाक है। इसको थोड़ा पैसेज जो है उसके बाद जो है प्रत्यय और संधि, इसको अच्छे से थोड़ा देख के आइए। हाँ, प्रत्यय और संधि। उसके बाद जो है मैथ में भी एकदम, मैथ तो नॉर्मल था एकदम। और सीडीपी में वही वाइगोत्स्की थे, जिन पियाजे थे और चौमस्की नहीं थे। हाँ, चौमस्की आया था, चौमस्की नहीं थे। हिंदी में भाषा से हिंदी में संबंधित था, जी सर। सीडीपी की हाँ, बात। सीडीपी में। इसमें वाइगोत्स्की थे और ये थे। सर कैसे क्वेश्चन पूर्वाग्रह या रूढ़वादिता से क्वेश्चन आपको हाँ, मिले? जेंडर स्टीरियोटाइप से रूढ़िवादिता से एक क्वेश्चन था। इसमें जो है अनिल करके कोई ऑप्शन में दिया था कि मतलब जो है कोई लड़कियों का इसमें भेदभाव के करके था, रूढ़िवादिता ही था। और इसे मापन मूल्यांकन से क्वेश्चन आपको मिले? नहीं, विकास से क्वेश्चन आया था, विकास और 2 वृद्धि से क्वेश्चन आया था विकास से। हाँ, विकास से 2। जिन पियाजे का जो आया था संवेदिक आमक अवस्था पूछा था कि कौन सी प्रथम कौन सी अवस्था है, जिन पियाजे की मतलब पहली कौन सी अवस्था है, ये पूछा था। और ईवीएस में कैसे क्वेश्चन? ईवीएस में ईवीएस में देखिए चंद्रमा से 2 क्वेश्चन आया था। अच्छा जी। चंद्रमा में वो भी 1/4 चंद्रमा करके था और एक चंद्रमा एकल चंद्रमा करके था। मतलब चंद्रमा का क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आया था, लेकिन दोनों क्वेश्चन अच्छा आया था। उसमें एक आया था क्वेश्चन कि एकल चंद्रमा में क्या मनाते हैं, होली, दीपावली, रक्षाबंधन और शिवरात्रि, ऐसे एक ऑप्शन में था। ईद, हाँ सॉरी, ईद था। एकल अमावस्या में पूछा था। सर कुछ विटामिन से और विटामिन से क्वेश्चन नहीं आया नहीं पूछे गए? नहीं, विटामिन और हाथी, चिड़िया से ऐसे क्वेश्चन कुछ पूछे गए? बाज से चिड़िया हाँ। से पूछा था एक क्वेश्चन। गिद्ध से आया था। गिद्ध में पूछा तो वो भी किया। कविता में नहीं होता है कि जैसे मैं ऐसा जानवर हूँ जो खा के साफ कर देता हूँ जमीन को, ऐसा करके था। वो गिद्ध था, गिद्ध दिया था उसमें। और जैसे क्वेश्चन सर आते हैं जैसे वातावरण हो गया और राष्ट्रीय उद्यान हो गया। नहीं, उद्यान से नहीं आया था। वातावरण से क्वेश्चन आया था, मतलब समृद्ध परिवेश में ही था वो, वैसा कोई स्पेशल वातावरण से नहीं। चलिए थैंक यू सर, थैंक यू।
कैसा हुआ एग्जाम? पेपर बहुत अच्छा था सर। तो CDP उसमें अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब मेंटल बेस्ड क्वेश्चन थे सर। आपकी कॉपी मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के हिसाब से काफ़ी हार्ड पेपर था। पियाजे थे, आया था वाइगोत्स्की, मतलब इन चैप्टर से क्वेश्चन आया था, लेकिन काफ़ी मतलब डीप में क्वेश्चन पूछ रहे थे सर। बहुत ही विस्तार तरीके से क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। जी, इसमें बहुत ही विस्तार, मतलब कि अगर आपको समझ नहीं है पकड़ने की मतलब शब्दों को, तो आप काफ़ी असहज महसूस करेंगे। मतलब शाब्दिक जो शब्द जो है बहुत ही कठिन स्तर के रखे जा रहे हैं। जी। ठीक है सर, तो कैसे कैसे क्वेश्चन कहाँ से बनाया गया? जैसे जीन पियाजे हो गया, वाइगोत्स्की, जी। फ्रायड वगैरह से कुछ क्वेश्चन बने? फ्रायड से एक नौ फ्रायडवाद का सर क्वेश्चन आया था। उसमें पूछा गया था नौ फ्रायडवाद के मतलब इरोद थैनाटोस से संबंधित था। और एक इदम अहम में पूछा गया था जो स्वली चिंतन होता है सर। इसमें स्वली चिंतन यथार्थ चिंतन से एक क्वेश्चन था। और ओवरऑल अगर वंशानुक्रम वातावरण से क्वेश्चन एक था उसमें, और उसमें आर और ए फैक्टर करके था, तो दोनों आर ए की व्याख्या करता है ऐसे था, तो दोनों मुझे तो दोनों सही तरीके के क्वेश्चन। हाँ, निष्कर्ष कथन निष्कर्ष टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और सर जैसे रूढ़वादिता के कोई क्वेश्चन आपको मिले? नहीं सर, रूढ़वादिता का क्वेश्चन नहीं था सर। और मापन मूल्यांकन, निदान उपचार नहीं, निदान उपचार मापन मूल्यांकन ऐसे सर क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। क्वेश्चन बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि पियाजे वाइगोत्स्की कोहलबर्ग के सिवाय और कुछ पूछा ही नहीं गया, मतलब बाहर से क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब बहुत अजीब तरीके से क्वेश्चन थे और समझ पे आधारित थे सर। चलिए, और सर आपके जो है हिंदी कैसी हुई सर? हिंदी में तो अच्छा था, हिंदी इस बार पेपर अच्छा हुआ है। पेपर एक मतलब स्लाइड में था, तो क्वेश्चन अच्छा कर सकते हैं आप। पैसेज से क्वेश्चन बिल्कुल मिल रहे थे। एक गद्य था, एक पद्य था, इसमें संधि आई थी सर एक, और एक ई प्रत्यय आया था, प्रत्यय उपसर्ग प्रत्यय के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन था। और हिंदी में अगर कहा जाए तो एक गद्य पद्य के अकॉर्डिंग व्याकरण थोड़ा बड़ा आप पढ़ लें, संज्ञा सर्वनाम से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं सर। और इसके जो है शिक्षण के क्वेश्चन जो पेडागोगी था हिंदी में, तो आसान भाषा में ही थी या फिर उसी आधार पे तो कठिनाई स्तर? नहीं सर, कठिनाई का स्तर 6 to 8 लेवल का था, मतलब कठिनाई का स्तर थोड़ा सा हाई लेवल का था। आप मतलब अच्छे शब्दों की पकड़ रखिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सर। और आपका संस्कृत कैसा हुआ सर? सर संस्कृत में अब की तो 2 पेज का पैसेज था, समझ में नहीं आ रहा था सर, पैसेज मिल नहीं रहा था। एक ग्रहण करके था, गधे पे आधारित था सर पैसेज। बहुत ही मतलब अजीब तरीके का पैसेज था, समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ से पूछे जा रहे हैं। पैसेज से क्वेश्चन मिल नहीं रहे थे बहरहाल सर। सेकंड लैंग्वेज सर क्या थी आपकी? मैथ साइंस थी या फिर सोशल? नहीं सर, मेरी सोशोलॉजी थी। सोशोलॉजी में सर बहुत ही हार्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। एनवायरमेंटल का कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया था, ऐसा लग रहा था सर। हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे, और सर उधर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मतलब आर और एक कथन निष्कर्ष टाइप के थे, जो समझ में नहीं आ रहे थे। मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे गए रहे, और ये विस्तार तरीके से क्वेश्चन को ज़्यादा जी। एक घास का क्वेश्चन पूछा गया जो ऑस्ट्रेलिया में पंपाज पाया जाता है। इसमें मतलब उसको मिलान करना था एक को, दोनों को, तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो सर एग्ज़ाम जैसा आप बता रहे हैं, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ होगा, लेकिन क्या सर एग्ज़ाम सेंटर में जो भी तकनीकी की सुविधाएं हैं, कंप्यूटर हैं, माउस है, कीबोर्ड वगैरह है, कीबोर्ड के हालांकि यूज़ नहीं होता है, तो क्या सभी प्रॉपर यूज़ हो रहे थे अच्छी तरीके से, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आपको? नहीं सर, कोई कीबोर्ड माउस और सेंटर के अपेक्षा यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। एक बार क्लिक करो, बढ़िया सारा सेटअप चल रहा था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम, टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं आ रही थी सर। पेपर ओवरऑल अगर कहेंगे तो आप सेंटर अच्छा है यहाँ का। थैंक यू सर, आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो, हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग देख क्या हम आपको बता रहे हैं, RD इंस्टीट्यूट फॉर कंप्यूटर एजुकेशन नैनी में आए थे रिव्यू के लिए, और हमारा रिव्यू कंप्लीट होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।